जय हिंद दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 8.1 प्रश्न संख्या 9। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आज का जो प्रश्न है आपका बहुत ही शानदार है और आज के इस प्रश्न को हम लोग शानदार तरीकों से सॉल्व करने वाले। ठीक है, जो आपका प्रश्न है देखिए यहाँ की त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है आपका कि sin A cos C प्लस cos A sin C, यानी जो आपका इसका जो कहने का मतलब है कि sin A गुना में आपका cos C है प्लस cos A गुना sin C। और आपका जो नेक्स्ट है कि cos A गुना cos C माइनस sin A गुना sin C। आपको देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है एक आपका जो ABC एक त्रिभुज है जिसका जो कोण जो है B एक समकोण है। ठीक है, और 10 की जगह जो आपका वैल्यू है ये 1/√3 दिया गया। जो दिया गया सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हल में। देखिए दिया है क्या दिया, तो ABC जो आपका है एक त्रिभुज है जिसका एंगल B जो है समकोण है। ठीक है, पहले हम लोग को एक फिगर का जरूरत पड़ेगा जो आपका समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज का फिगर है। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए यहाँ ABC 3 भुजाएं वाला है। आपका जो ABC एक त्रिभुज यहाँ दिया गया है जिसमें आपको जो एंगल B जो है ये आपको जो 90 डिग्री है। ठीक है, यानी समकोण है। सबसे पहले आपको जो tan थीटा का जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति का सूत्र है यानी ट्रिक यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अगर ये वीडियो चाहिए तो आपको ऊपर जो आई बटन पर लिंक है वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो त्रिकोणमिति का 2 ट्रिक होता है। सबसे पहले है कि लाला आम लाया और कच्चा कच्चा आम, और दूसरा में आपका कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, 2 ट्रिक होता है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका L/A, L को कहते हैं लंब और A को कहते हैं आधार, जिसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर और कहते हैं बेस। परपेंडिकुलर मतलब कि आपका जो हो गया लंब और बेस मतलब हो गया आधार। ठीक है, तो tan थीटा जो फॉर्मूला होता है बेस आपका जो P/V। तो सबसे पहले जो फिगर है इसमें जो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, जो आपका tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है P/V। P का जो वैल्यू है 1 है, यानी P में हम लोग 1 लिख देंगे और B आपका जो है √3 है तो √3 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और आपका जो देखिए सबसे पहले कि tan A यानी जो आपका एंगल जो है A पे बनेगा, और जब भी एंगल A पे बनता है तो इसका जो सीधा होता है इसको कहते हैं लंब, और जो आपका जो 90 डिग्री का सीधा होता है इसको कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और जो बच गया इसको कहते हैं बेस। तो सबसे पहले हम लोग को जो है आपका जो कर्ण निकालना यानी हाइपोटेनियस निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस को निकालेंगे। तो यहाँ लिखना है कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ABC में, त्रिभुज ABC में जाना है, और यहाँ पर लिखना है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका H निकलेगा या किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है H बराबर √B² प्लस P²। ठीक है, अगर आप P² पहले लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखना है जो आपका V का जो मान है कितना है √3 है, यहाँ पर लिख दीजिए √3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस P का जो वैल्यू है कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो रूट से जो है स्क्वायर जो है कट जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा, और 1 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा। अब दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को जो स्क्वायर है यानी जो रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी H का जो वैल्यू आपका कितना आया 2 आया। तो हम लोग फिगर में H का जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कितना आया आपका जो 2 आया। ठीक है, अब हम लोग जो आपका जो क्वेश्चन है इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो आपका जो प्रश्न है पहला देखिए, पहला हम लोग को आपको निकालना है कि sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका जो पहला जो प्रश्न था कि देखिए निकालना है कि आपको sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C। ठीक है,
तो सबसे पहले सिन और कोस थीटा का जो फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, यानी ट्रिक से। तो सिन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका एल बटा में के, एल को कहते हैं लंब और के को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ए बटा में के, ए को कहेंगे आधार और के को कहेंगे हम लोग कर्ण। यानी कि आपको जो देखिए यहाँ हो जाएगा पी बटा में एच और बी बटा में एच। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ जो है ए है और यहाँ जो है सी है, यानी ये जो आपका जो है इसका टर्म जो है बदल जाएगा। फॉर्मूला नहीं बदला लेकिन टर्म इसका जो है बदल जाएगा। देखिए किस प्रकार का। तो देखिए आपका जो sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये पी बटा में एच, यानी कर्ण आपका लंब बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है आधार बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो sin थीटा यानी आपका जो sin थीटा जो है एंगल ए पे है, ठीक है। तो एंगल ए पे जब बनेगा तब इसका जो पी जो है एक हो जाएगा और आपका इसका जो एच जो है ये तो दो ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। जो आपका sin थीटा का जो फॉर्मूला था पी बटा एच, पी का मान जो है एक है, ठीक है। पी का मान एक है, एक को लिख दीजिए। और एच कितना है, तो एच आपका जो है 2 है। अब यहाँ देखना है कि गुना का साइन दे दीजिए और बी बटा में एच, लेकिन ये आपका जो एंगल जो ये सी पे बन रहा है, ठीक है। जब एंगल जो आपका यहाँ बनेगा अगर सी पे, तो इसका जो कोण जो है देखिए इसका लंब जो है ये हो जाएगा, बेस इसका लंब हो जाएगा और आपका इसका जो है आधार ये हो जाएगा, कर्ण तो वही रहेगा लेकिन जो इसका जो बेस बदल जाएगा, ठीक है। तो बेस इसका कितना है, देखिए सी का जो बेस हो जाएगा ये हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखना है आपको 1 लिखना है। और इसका एच जो है कितना है, 2 है, ठीक है। तो बटा में आपको 2 लिखना है। देखिए आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए जब एंगल यहाँ बनेगा तब इसका जो लंब है यानी पी जो है ये हो जाएगा, ठीक है। पी हो जाएगा ये, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये जो सी वाला पी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बी, लेकिन कर्ण नहीं बदलेगा। तो ये बी बटा में एच, बी इसका कितना हो जाएगा, बी जो आपका है इसका 1 है और इसका जो एच जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा है। उसके बाद प्लस का साइन दे दीजिए। अब b बटा में एच है, किसका है, कोस ए का मान है, ठीक है। कोस ए जाना है, यहाँ sin सी, कोस सी है कोस ए। अब कोस ए का जो होता है b बटा में एच, तो कोस ए अगर यहाँ बनेगा तो इसका जो b जो है कौन जो है, सबसे पहले p जो है इसका 1 हो जाएगा, b इसका हो जाएगा √3 और h का h यही रहेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले b इसका जो है √3 है और आपका h जो है ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ गुना करना है p बटा में h, लेकिन एंगल जो आपका देखना होगा c पे है, तो c पे जब एंगल रहेगा तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो लंब है आपका √3, तो √3 लिखना है और आपका h जो है 2 रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व जब यहाँ करेंगे तो देखिए अगर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। √3 यहाँ पर √3, अगर दोनों को गुना कीजिएगा रूट बाहर हो जाएगा और सिर्फ 1, 3 यहाँ नीचे हो जाएगा। नीचे 2 दूना का 4 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों अगर हर बराबर हो तो एलसीएम भी जो आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक है। 4 को एक बार में आता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 4 और नीचे भी 4, दोनों कट गया तो कितना आ गया, जो आपका 1 आ गया, यानी पहला का जो आंसर है ये आपका 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोस ए गुना कोस सी, ठीक है, माइनस sin a गुना sin c। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। जो ऊपर का जो फॉर्मूला था वही कोस का जो फॉर्मूला था ये क्या होता है, तो b बटा में h होता है, ठीक है। और गुना का साइन है, गुना दीजिए। कोस का फॉर्मूला b बटा में h माइनस sin का जो फॉर्मूला होता है p होता है p बटा में h गुना p बटा में h। अब यहाँ पर वही जो आपको ध्यान देना है कि कौन जो है एंगल ए पे बन रहा है, कौन एंगल सी पे बन रहा है। तो कोस ए एंगल ए का बात है, तो एंगल जब ए के रहेगा तो पी जो इसका 1 होगा और बी इसका √3। तो यहाँ पर बी है आपका जो, तो बी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 लिखना है और एच जो आपका 2, एच नहीं बदले, ठीक है। अब यहाँ कोस सी एंगल सी के लिए है तो
तो इसका बी जो है, पी पहले जो है यहाँ बन जाएगा और बी यहाँ, यानी बी आपका जो है इसका 1 हो जाएगा और इसका जो है एच 2 माइनस। ठीक है, अब सिन ए एंगल ए पे बन रहा है तो P बटा में एच। ठीक है, एंगल ए पे बनेगा तो P इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एच इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा में 2 गुना, अब सिन सी है। ठीक है, सिन सी यानी कि जो आपका एंगल जो है सी पे बनेगा, सी पे बनेगा तो इसका जो है P बटा में एच निकालना है। जब सी पे बनता है तो P इसका √3 हो जाएगा और सी आपका जो एच की क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है √3 और नीचे 2। अब इसको सोल्व करना। ठीक है, √3 और 1 को गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा √3, 2 दूना का 4 माइनस। अब यहाँ पर देखिए वही आपका आ जाएगा √3 और नीचे का 4, इसको सोल्व करना है। ठीक है, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर में भी बराबर और नीचे में बराबर तो बराबर नहीं लिखाएगा, √3 माइनस √3। अगर आप √3 में से √3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा और नीचे 4। और अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना या भाग करते हैं तो उसका जो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर, पहला का 1 आया, दूसरा का क्या आया तो 0 आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।